अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर, राक्षस आदि उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। हमारे पेज भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। जय श्री राम। तो वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल जामवंत और अंगद प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ऐसा कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए तो उन्होंने प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैरों को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह प्राणा विद्या थी। जब रावण की सभा में दूत बनकर गए अंगद से बहुत वार्ता होने के बाद जब रावण ने श्री राम को कटु वचन कहा तो अंगद ने क्रोध में भर गए और क्रोध में पांव जमीन पर मारा, जिससे सारी सभा हिल गई। सभी सभासदों ने अपने आप को संभाला और अपने मुकुट वस्त्र सही किए, परंतु रावण ऐसे ही बैठा रहा। रावण का मुकुट तिरछा ही रहा। तब अंगद ने कहा कि मैं श्री राम की सौगंध उठाकर कहता हूँ, यदि मेरे चरित्र की उज्ज्वलता व राम प्रीति सत्य है तो इस पग को यदि कोई एक भी अपने स्थान से हटा देगा तो मैं उसी समय में माता सीता को छोड़कर सेना सहित श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। प्राण क्रिया निश्चित कर अंगद ने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। रावण की राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब तनिक भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के झुकते ही उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया। रावण ने जब कारण पूछा तो अंगद ने कहा, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि वह दूत के पांव पकड़े। यह सुन रावण मौन होकर वापस अपने आसन की ओर चला। जैसे ही विराजमान होने लगा तो अंगद ने कहा कि रावण, तुमको झुकना तो आ गया पर मेरे चरणों में नहीं, श्री राम जी के चरणों में झुको। चरण पकड़ने हैं तो मेरे नहीं, श्री राम के चरण पकड़ो। वे दयालु और शरणागत वत्सल है। उनकी शरण में जाओ तो प्राण बच जाएंगे, अन्यथा युद्ध में बंधु बांधवों समेत मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह सुनकर रावण ने अपनी सभा में सम्मान बचाने के लिए जोर से हंसने लगा और कहा कि रावण के भय से पांव हटा, अब अपनी कायरता को छुपा रहा है। फिर रावण ने श्री राम को कूट वचन कहे तो अंगद क्रोध में भर गए। दांत कटकटा कर पूर्ण वेग से भूमि पर मुष्टिका का प्रहार किया तो ऐसा लगा कोई वज्रपात हुआ हो। सभी सभासद अपने स्थान से भूमि पर गिर पड़े। रावण का मुकुट अंगद के पांव में आ गिरा और अंगद ने मुकुट उठा सभा के बाहर वेग से फेंक दिया, जो श्री राम जी के चरणों में आ गिरा। और तब अंगद भी रावण सभा से चले गए और श्री राम जी के पास आ चरणों में झुककर प्रणाम किया और सब कहकर युद्ध के लिए आज्ञा मांगी।